अनुराग जी, अब बृजभूषण शरण सिंह वर्सेस पहलवान की जो लड़ाई चल रही थी, अब लग रहा है कि सरकार ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। बिल्कुल। और ये अगर आप देखेंगे तो सरकार ने एक बहुत बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कदम उठाया कि जिससे ये मैसेज दे दिया कि भले ही आपने आप बहुत सालों से उस संस्था के हेड बन के बैठे हुए हो, तो आपके किस तरह से सिस्टम पे पकड़ थी कि आपने अपने व्यक्ति को जिताया। और वो जीतने तक बहुत मुश्किल चीज नहीं थी। देखिए, अगर आप ऐसे देखिएगा तो जीतने तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इनके, अगर अगर मेरी जो मेरा अपना मानना है, अगर वो चुनाव जीतने के बाद ये इनको करना चाहिए था कि और भी ज्यादा खिलाड़ियों का विश्वास जीत के उनके साथ मिलके उनको कॉन्फिडेंस में लेके आगे चलने की जरूरत थी। क्योंकि आप चुनाव तो जीत गए हो, अब आपको क्या है। लेकिन अगर आप बदले की भावना से कोई काम करते हो या ये पोजीशनिंग करने की, इस तरह के फोटो खिंचवा के लगाने की कोशिश करते हो जिससे ये मैसेज जाए कि मैं सिस्टम के ऊपर हूं, तो कहीं ना कहीं फिर सरकार का रोल बनता है। और सरकार जब आएगी तो फिर इस टाइप के कदम उठेंगे ना। तो आपने इस पोजीशन तक चीजों को पहुंचाने की आपको आवश्यकता नहीं थी। आप चुनाव जीत चुके थे, फेयर तरीके से जीत चुके थे। क्यों जीते थे ये अलग डिबेट का मुद्दा है, लेकिन आप जीत चुके थे। तो अगर आप चुनाव जीत चुके हैं तो आपको इस टाइप की छोटी राजनीति में या छोटे अहम के मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। अब वो चीज बाउंस बैक कर गई, वो उल्टी पड़ गई है और इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल अनुराग जी, और यही बात अक्कू जी भी कह रहे थे कि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे खेल से, खिलाड़ियों से सबसे ऊपर वो हो गए। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज चुनाव के बाद वो दिखा रहे थे, और उसके बाद जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर कहा है कि जो जो फैसले लिए गए, जो निर्णय लिए गए, नियमों का उल्लंघन किया गया। और ऐसा लग रहा था कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जिस तरह से निष्पक्षता होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही थी। और अध्यक्षता की जो एक बू आती है यहाँ से, वो यहाँ पर सरकार ने कहा कि वो देखने को मिल रहा था।